मिथुन राशि वालों, पिछले 6 महीनों में जो हुआ उसे भुला दीजिए, क्योंकि जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक का समय आपकी जिंदगी की कहानी पलटने वाला है। बचा हुआ आधा साल आपकी जिंदगी में क्या बदलाव करेगा? गुरु का बहुत बड़ा गोचर, शनि की वक्री चाल और राहु का प्रभाव आपके लिए वरदान साबित होगा या फिर मुसीबतों का नया जाल रचने वाला है। आज की वीडियो आपके लिए विशेष बनाई गई है। अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी जानकारी छिपी है, ऐसी भविष्यवाणी छिपी है जो इन 6 महीनों को बेहतरीन और शानदार बना सकती है। कौन से ग्रह आपके लिए शुभ रहेंगे, कौन सा महीना क्या परिणाम दिखाएगा, कहां से करियर में अच्छा बदलाव आएगा और किन बातों का ध्यान रखना है, किन गलतियों से बचकर रहना है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में चीजें वैसी नहीं रही जैसी हम चाहते थे। संघर्ष बार बार बन रहा है, मेहनत का उतना फल आपको नहीं मिल रहा है, आपके परिवार वालों को ही आप पर शक है, उतना विश्वास नहीं है, तो चीजें जो है वो पटरी पर नहीं आ पा रही। तो ये जो बचे हुए 6 महीने हैं यानी साल का अंत, ये सुधरने वाला है या संघर्ष जारी रहेगा? एक एक बात ग्रहों की स्थिति के आधार पर होगी, क्योंकि 27 जुलाई को शनि वक्री होने वाले हैं और बाद में 31 अक्टूबर को गुरु का गोचर भी होगा। नवंबर में राहु केतु भी अपनी चाल बदलेंगे। तो ये पूरे 6 महीने ग्रहों के बदलाव से जुड़े हुए रहेंगे और ये 3 विशेष बदलती परिस्थितियां आपके जीवन को भी बड़ा प्रभाव दिखाएगी। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो मिथुन राशि वालों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, गुरु हाल फिलहाल में धन के भाव में मौजूद है 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर तक गुरु यहीं पर मौजूद रहेंगे और पैसों की भर भर कर बारिश करने वाले हैं। जुलाई से ही आपको इसके परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि धन के भाव में देव गुरु का होना, इतने बड़े महारथी जब मनी के हाउस में होंगे तो उन्हें पैसा बचाना भी आएगा और आप तक पैसा पहुंचाना भी आएगा, क्योंकि देवताओं के गुरु है तो उनके आशीर्वाद से धन वर्षा तो होगी, अपने कामों को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एक संभावना ये भी लग रही है कि जो पैसा पिछले समय से जुड़ नहीं पा रहा था, आप कोशिश कर रहे थे कि मैं पैसा जोड़ूं, मैं पैसा बचाऊं, लेकिन सेविंग नहीं हो पा रही थी, तरह तरह के खर्चे आ जाते थे। आप थोड़ा पैसा बचाते थे, तुरंत कोई बीमार पड़ जाता था और पैसा अस्पताल में चल जाता था। कभी कभी घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाता था, पैसा उसमें चल जाता था। लेकिन अब जुलाई से दिसंबर, इस दौरान आप देखेंगे कि पैसा जोड़ने में आप कामयाब रहेंगे। कोई पुराना फंसा हुआ पैसा भी निकल सकता है। मिथुन राशि वालों, ऐसे योग भी गुरु यहाँ से बना रहे हैं और 31 अक्टूबर के बाद जब चले जाएंगे यहाँ, यानी कि सिंह राशि में, आपके 3rd हाउस में, तो वहां से आपके अंदर हौसला बढ़ाएंगे। लेकिन केतु यहाँ मौजूद है, वहां केतु की मौजूदगी गुरु को थोड़ा पीड़ित कर देगी। तो ये जो 31 अक्टूबर तक का समय है, ये धन के मामले में काफी अच्छा है। पैसा जोड़िए, पैसा बचाइए, क्योंकि 31 अक्टूबर तक जो भी आप जीवन में अचीवमेंट्स हासिल करेंगे, बाद में आपके बड़े काम आने वाली है। क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद यहाँ पर गुरु पहुंच जाएंगे, आत्मविश्वास पराक्रम बढ़ाएंगे, लेकिन केतु के सामने उनकी शक्ति थोड़ी फीकी हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, केतु उन्हें उतना प्रभाव नहीं दिखाने देंगे। इसलिए 31 अक्टूबर तक का समय है, गुरु के इस योग का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि गुरु अभी अपनी उच्च राशि कर्क में है। इसके बाद जो दूसरी घटना होने वाली, शनिदेव जो पूरे 6 महीने आपके करियर और कर्म के घर में रहने वाले हैं, यानी 10th हाउस में। शनिदेव कर्मफल दाता है, दंडाधिकारी भी है, हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। कभी वक्र दृष्टि से इंसान की जिंदगी उलट पुलट कर देते हैं,
आपको बता दें कि 31 जुलाई की तारीख जैसे ही आएगी शनिदेव यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल। और वहां से आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अति आत्मविश्वास आ सकता है 27 जुलाई के बाद से, कि मैं ही सही हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो गलत नहीं हो सकता, मैं जो बोलता हूं वही सही होता है, मैं ही सही हूं। ओवर कॉन्फिडेंस, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में खुद का नुकसान आप करा सकते हैं। शनि की वक्री चाल अति आत्मविश्वासी बनाएगी, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर अपने कामों को बनते हुए देखना चाहते हैं जुलाई से दिसंबर तक, अगर आप चाहते हैं आपकी मेहनत का परिणाम आपको सही ढंग से मिले, तो ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर रहिएगा, क्योंकि शनिदेव अब देने पर आएंगे। भले ही बकरी चाल रहेगी, लेकिन मेहनत का फल शनिदेव जरूर देते हैं। आपने पिछले 6 महीनों में बहुत संघर्ष किए हैं, ये बात आप जानते हैं। कुछ रिश्तों को बचाने के लिए जहर का घूंट भी पिया है, कई बार मन भी बहुत मारा है। अब स्थिति बदलने वाली है। जुलाई से लेकर दिसंबर शनि की वक्री चाल अति आत्मविश्वासी भले ही बनाएगी, लेकिन उस कॉन्फिडेंस पर अगर आपने काबू रखा, उसे ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलने दिया, तो शनिदेव आपकी मेहनत का फल भी इन 6 महीनों में आपको प्रदान करने वाले हैं। बस इतना है कि अपने वादों से आपको मुकरना नहीं है। कुछ वादे होते हैं जो हम खुद से करते हैं कि मैं कल से जल्दी उठने का नियम बनाऊंगा, कल से मैं हेल्दी डाइट लूंगा, कल से मैं समय पर ऑफिस जाऊंगा, समय पर दुकान खोलूंगा, मेहनत से काम करूंगा। ऐसे कोई वादे अगर आप खुद से करो तो उसे निभाइएगा। जो इंसान वादों से मुकर जाता है, खुद के प्रति एक पूरी तरह से आश्रित नहीं रहता, उसे शनिदेव पसंद नहीं करते। इसलिए नियमों का पक्का आपको बनना पड़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहना पड़ेगा। इसी के साथ तीसरी और सबसे बड़ी खुशखबरी, या यूं कहे तो ध्यान देने वाली बात, उसे जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो को आप लाइक करेंगे तो हमारी ये पूरी मेहनत 6 महीनों की जो हमने आपके लिए निकाली है सफल हो जाएगी। वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जो भी जय शनिदेव लिखेगा, आज उस जातक को शनिदेव की कृपा हर हाल में अवश्य प्राप्त होगी। तो हमें ध्यान रखना है कि राहु की उपस्थिति है भाग्य के घर में। राहु यहाँ बैठे 9th हाउस में और केतु भी बैठे 3rd हाउस में। यहाँ पर राहु और यहाँ पर केतु, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राहु जब भाग्येश बनते हैं, राहु अभी आपके भाग्य के घर में, तो क्या करेंगे राहु? आपके कामों में धीरे धीरे अड़चने पैदा करना शुरू करेंगे। आप मान लो किसी काम की शुरुआत करोगे, वो काम 90% बन जाएगा, लेकिन अंत में आप देखोगे छोटी सी गलती निकल कर आ गई और काम रुक गया। पैसा आने ही वाला था, हाथ में बिल्कुल आप पकड़ने वाले थे और वो पैसा रुक जाएगा। क्योंकि भाग्य के घर में राहु है, तो भाग्य के मामले में स्थिति थोड़ी कमजोर करेगा। तो आपको भी किस्मत के भरोसे इन 6 महीनों में नहीं बैठना है। राहु का काम है भ्रमजाल फैलाना, राहु का काम है गुप्त शत्रु पैदा करना, ताकि वो आपको तोड़े, ताकि आप अंदर से निखर कर आए, आपको अपने व्यक्तित्व की पहचान हो। बहुत सारे लोग अपने कामों के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं कि ये मेरा भाई है, मेरे काम आएगा, ये मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे काम आएगा। और राहु क्या करता है? भ्रम तोड़ने का काम करता है। राहु पहले भ्रम फैलाएंगे कि ये मेरे अपने हैं, फिर वही धोखा देंगे। तो विश्वास आपको होता है कि कोई अपना नहीं है, ये आत्मज्ञान आपको करवाते हैं। इसीलिए कहते हैं राहु जब देने पर आते हैं तो थप्पड़ फाड़ कर देते हैं। तो राहु भाग्य के घर में पूरे 6 महीने में नवंबर तक रहने वाले। नवंबर में राहु भी चाल बदल लेंगे और केतु भी चाल बदल लेंगे। तब तक आपको इतना ध्यान रखना है कि किस्मत के भरोसे यहाँ बैठना नहीं है, अपने कामों को असलियत में करना है। बहुत सारे लोग देखे होंगे जो सपनों की दुनिया बनाते हैं कि एक दिन मैं बहुत आलीशान मकान बनाऊंगा, एक दिन मैं बड़ी मर्सिडीज खरीदूंगा, एक दिन मेरा इतना काम होगा, तिजोरी में इतना पैसा होगा, और वो सपनों की दुनिया बहुत जल्दी टूट ली जाती है। आपको रियलिटी में जीना है। राहु भ्रम पैदा करेगा, सपनों की दुनिया में उलझाएगा, लेकिन आपको पूरी तरह से असलियत पर बल देना है कि अभी मैं क्या हूं और अभी मैं क्या कर सकता हूं। मैं किस्मत भरोसे नहीं बैठूंगा, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। फिर राहु बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनिदेव उन पर बड़े प्रसन्न होते हैं जो अपनी मेहनत को हथियार बनाकर चलते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी आपको देना चाहते हैं। वो चेतावनी क्या है? कान लगाकर सुन लीजिएगा। मिथुन राशि वालों, बाद में उपाय आपको प्रदान करेंगे। राहु का भी उपाय देंगे, शनि का भी उपाय देंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ केतु का भी उपाय देंगे। केतु आपके 3rd हाउस में हो सकता है जो आपकी कोई कीमती चीज है, कोई कीमती वस्तु है, कोई कीमती रिश्ता है, उससे आपको दूर करने का प्रयास करे।
थोड़ी गलतफहमी बनेगी, आपके अंदर भी ईगो रहेगा कि मैं ही सही हूं, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में। तो खुद के स्वभाव पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। आपकी बातें, आपकी आदतें, आपका स्वभाव सामने वाले को परेशान न करे। इन 6 महीनों में इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम चेतावनी आपको क्या देना चाहते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके मंगल अभी भले ही लाभ के घर में मौजूद है, मंगल लाभ के घर में मौजूद है, लेकिन बार बार स्थान परिवर्तन करने वाले हैं और आने वाले समय में जुलाई के आसपास अपनी नीच राशि कर्क में भी जाएंगे यहाँ पर। तो मंगल जब नीच के होंगे तो कहीं ना कहीं पैसों के मामले में एकदम से आपको लगेगा कि स्थिति रुक गई, स्थिति डगमगा गई, हमारे गुस्से के कारण हमारा काम बिगड़ गया, हमारे गुस्से के कारण हमारा व्यवहार, पुराना रिश्ता खराब हो गया। ऐसी चीजें हो सकती है, क्योंकि मंगल वाणी भी खराब करेंगे जब अपनी नीच राशि में आएंगे। थोड़ा संभल कर रहिएगा इन 6 महीनों में। आप गुस्से में किसी को कुछ बोल दे, ऐसी गलती मत करिएगा। बहुत ज्यादा सोच समझकर बोलना है, हालातों का ध्यान रखना है। कब किसी से क्या काम पड़ जाए ये आप नहीं जानते, इसलिए किसी का अपमान भी नहीं करना है। और जो उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं, वो उपाय आपको बड़े ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि इन उपायों को कर लिया तो 6 महीने में पीछे मुड़कर देखने की नौबत नहीं आएगी। 6 महीनों में इतने बेहतरीन काम चलेंगे कि सपने में भी नहीं सोचा होगा। मिथुन राशि वालों, सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, कान लगाकर सुन लीजिएगा। लेकिन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय, भाग्य के घर में राहु बैठे हैं और राहु को प्रसन्न करना है तो हर मंगलवार बजरंगबली के मंदिर जाकर एक सरसों के तेल का दीपक वहां जलाना है और बजरंगबली के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है या गुरुवार के दिन शुद्ध देसी घी का दीपक पीपल के सामने चढ़ाना है। इससे राहु को बल मिलता है, राहु प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ स्लो रिजल्ट अगर आपको जीवन में मिल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में मुझे एकदम से कुछ नहीं मिलता, बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तो वहां शनिदेव को बल देना पड़ेगा। क्योंकि करियर के घर में बैठे पूरे 6 महीने यही बैठे रहेंगे। तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में थोड़ा सा तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर बाद में कटोरी सहित वो तेल किसी शनि मंदिर में जरूरतमंद को दान कर दीजिए। इसे छाया दान कहते हैं और शास्त्रों में इसका बड़ा विशेष लाभ है। इस उपाय को करने से शनिदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। चूंकि केतु यहाँ पर बैठकर अलगाव करवा सकते हैं रिश्तों में और आपकी किसी खास चीज को, किसी खास रिश्ते को दूर कर सकते हैं, तो उसके उपाय रहेगा कि आपको हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा समर्पित करना है। इससे केतु को कुंडली में बल मिलता है। तो मिथुन राशि वालों, आज की वीडियो में मुख्य मुद्दों पर बात करी और समझाया अगले 6 महीनों का महत्वपूर्ण राशिफल। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर देना। आपके जीवन में कोई समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आप उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।